हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट कितने टाइप के एनिमल होते हैं वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। देखिए, अभी लाइव डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। सबसे पहले बता दूं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट्स कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज़ों में मिलकर बनता है बेटा। वन पेयर किडनी होती है इसमें, वन पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लेडर, एक यूरिनरी ब्लेडर होगा, और यूरेथ्रा होगा, एक यूरेथ्रा मौजूद होगा। फिर सुन ले, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। तो अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली, कैसे डायग्राम बनाते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए लाइव डायग्राम आपको बना के सिखाना चाहूँगा, आप देख लें, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। किडनी बना के दिखाता हूँ, पहले दो किडनी से मिलकर बना होता है, वो किडनी कैसी होती है वो समझ लें बेटा। देखिए, एक मैंने किडनी बनाई पहले, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, इस तरह से ये एक गड्ढा टाइप का हमको किडनी में दिखाई दे रहा है, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम हाइलम बोलते हैं बेटा, ठीक है, या हाइलस भी कहते हैं। ये मैंने एक किडनी बनाई है। एक्चुअली ये हमारी जो हमारे राइट साइड में होता है वो उस साइड में लेफ्ट होता है किडनी, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो राइट। ये मैंने राइट किडनी बना दिया है। अब इसके बिल्कुल सीध में अगर लाऊं तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ से एक किडनी में और बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ, इस तरह से बेटा, ये आप देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये दो किडनी आपको दिखाई। यहाँ एक चीज़ देखने की ज़रूरत यह है कि किडनी में ये शेप दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क होता है। देखिए हल्का सा, ये थोड़ा सा लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है इन कंपैरिजन ऑफ राइट किडनी। राइट किडनी की तुलना में ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगी आपको कि इस किडनी के अंदर ये वाला जो हिस्सा, ये कॉन्वेक्स हिस्सा होता है, ये अंदर को जो धसा हुआ गड्ढा दिखाई दे रहा है कॉनकेव है। ये कॉनकेव हिस्से में नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसका नाम हाइलम है। अभी मैं इसका नाम लिख के दिखाऊंगा आपको। इसी हाइलम से होकर क्या क्या चीज़ें अंदर जाती हैं पहले वो बना दूँ। देखिए यहाँ से ऑर्टा, जिसे हम डॉर्सल ऑर्टा कहते हैं, डॉर्सल ऑर्टा है जो ब्लड को लेकर आ रही है किडनी में। देखिए इस तरह से आती है ब्लड को लेकर किडनी में, डॉर्सल ऑर्टा, ये ब्लड को लेकर आएगी, इस तरह से ऐसे आएगी और ऐसे इसी नॉच वाले हिस्से में एंटर कर जाएगी यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस। ये ऐसे बेटा देखते रहिएगा, सिंपल तरीके से वे में आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा, सिंपल वे में। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने डॉर्सल ऑर्टा दिखाई जो किडनी में एंटर करते हुए दिखाइए। ये इसका नाम लिखते चले हैंड टू हैंड, ताकि हमें याद रहे कि हमने लिखा क्या है। ये जो है बेटा, ये डॉर्सल ऑर्टा कहलाती है, खाली ऑर्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाम पूरा होता है डॉर्सल ऑर्टा, डॉर्सल ऑर्टा, ठीक। ये यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं इधर और इधर दोनों तरफ, ये ब्लड को लेकर जा रही हैं किडनी के अंदर। तो जिनके थ्रू ब्लड अंदर जा रहा है इन्हें रेनल आर्टरी कहते हैं बच्चों, रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी कहलाती है, ठीक है। इनके थ्रू ब्लड किडनी में एंटर करता है। अब यहीं पर एक और मेन ब्रांच ब्लड को लाने वाली आपको दिखाता हूँ। ये प्योर ब्लड लेके जाती हैं बेटा, ठीक है, डॉर्सल ऑर्टा जो होती है। यहीं इसके बराबर से ही दिखाता हूँ एक और ब्रांच, इन्फीरियर वेना केवा। ये है इन्फीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड लेकर, इससे इम्प्योर ब्लड इसके थ्रू आएगा। देखिए यहाँ से आएगा ऐसे करके, ये देखिए ऐसे एंट्री यहीं से होगी, इसी पॉइंट से। ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एंट्री हो रही है इसकी, और ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये बेटा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा मैंने आपको बना के दिखाया, इसको मैं थोड़ा शेड दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये वेना केवा वाला हिस्सा है, इसमें शेडेड पार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो समझने में। ये देखिए इस तरह से, ये शेडेड पार्ट है हमारा सारा, दिस इज द शेडेड पार्ट, इजी टू लर्न। ये देखिए ये हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड को लेकर बाहर आएगा,
यहाँ रेनल आर्टरी से ब्लड अंदर जा रहा था और रेनल वेन जो होती है ब्लड को निकाल कर ये बाहर लेकर आती है इस तरह से। इसका नाम होता है रेनल, इसको हम बोलते हैं रेनल वेन, ये वाला हिस्सा रेनल वेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने देखा यहीं से इस किडनी के चारों तरफ यहाँ पर एक टफ कवरिंग लगी रहती है, रेनल कैप्सूल बोलते हैं उसको हम। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जिसका नाम मेसोर्चियम है एक्चुअली। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर हर किडनी के चारों तरफ चढ़ी रहती है इस तरह से। मैंने एक किडनी के चारों तरफ दिखा दी, ऐसी दूसरी की तरफ भी होगी, ऐसी ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। इसको जनरल नेम अगर इसको हम बोलना चाहें तो यहाँ पे इसको हम रेनल कैप्सूल बोलेंगे बच्चों। रेनल वर्ड वैसी किडनी के लिए यूज़ किया था, आपको मालूम होना चाहिए। रेनल मीन्स किडनी, तो ये रेनल कैप्सूल कहलाती है। रेनल कैप्सूल जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ जो अंदर हाइलस वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइलस। ये वाला जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड, इसका नाम होता है बेटा, इसे हाइलम भी कहते हैं या हाइलस भी बोलते हैं, दोनों तरह से चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसी हाइलस वाले हिस्से में से ये यूरेटर निकल कर बाहर आ रही है बेटा, लाइक दिस। कितना आसान तरीका है डायग्राम बनाना, देखिए अगर देखेंगे ध्यान से समझ में आपके आ जाएगा कैसे करके डायग्राम बनता है। ये देखिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये यूरेटर निकल कर बाहर आ रही हैं। यूरेटर मतलब यूरिन को लाने वाली ट्यूब्स, इनको यूरेटर्स कहते हैं हम लोग। ये देखिए यूरिन को लाने वाली ट्यूब्स कुछ इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में आगे खुलेंगी, लाइक दिस, ऐसे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करके भी बना सकते हैं, यूरेथ्रा वाला पोर्शन है एक्चुअली, थोड़ा सा इसको ऐसे करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, नाम इनके लिख दूँ। ये वाला जो पोर्शन हमें किडनी दिखाई दे रही है, इसको ये हमारे राइट साइड में, तो इसको हम लेफ्ट किडनी कहेंगे, लेफ्ट किडनी। और ये वाली कौन सी होती है बेटा, लाइक दिस, दिस इज राइट किडनी, ये राइट किडनी है, ठीक। इसका नाम क्या था, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा या वेना कावा बोलते हैं इसको, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक। और ये डॉर्सल आर्टा जो प्योर ब्लड लेके आ रही है, इंफीरियर वेना कावा में इम्प्योर ब्लड हमेशा रहता है। यूरिन का फ्लो हमेशा देखिए, ये यूरेटर्स हैं जो यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर्स में लाती हैं, ऐसे करके इनके थ्रू यूरिन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स। यहाँ मैं लिख दूँ यूरेटर लेके आती है, और जहाँ पे यूरिन आके यहाँ गिरता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। नाम याद रखिएगा किसका क्या नाम है, ये नाम लिखने को भूल जाते हैं, डायग्राम बना होता है ABCD करके छोड़ देते हैं एरो लगा कर कि किसका क्या नाम है। तो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। ये नाम कंप्लीट हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अभी यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद ही पूरा सिस्टम डिस्कस करूँगा आपसे। ये मान लीजिए किडनी है, अगर मैं इसको लंबाई में काटूँ, LS काटूँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूँ किडनी का, तो वो कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सपोज दिस इज द किडनी, समझने के लिए समझ लीजिए ये किडनी है। अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना, LS काट के देखना, तो वो कैसा दिखेगा, मैं ऐसे काट के दिखाता हूँ आपको। ऐसे लंबाई में अगर काटेंगे LS, तो ये LS कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड LS, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। मैं यहाँ बना के दिखाना चाहता हूँ वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। किडनी को अगर लंबाई में काटें तो वो कैसे सामने से कैसा दिखाई देगा, कटने के बाद वो ऐसा दिखाई देगा। किसी भी एक किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ा सा वो इस तरह का दिखाई देने वाला है। ये देखिए, इस तरह से बेटा दिखेगा डायग्राम। अभी देखिए किडनी का LS, किसी भी एक किडनी का जब सेक्शन हम काटते हैं, LS काटते हैं, तो उसमें दो पोर्शन हमको क्लियरली दिखाई देते हैं बच्चों। देखिए दो पोर्शन में डॉट 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 लगा के आपको आइडिया दिखा दूंगा बना के, ये इस तरह से। ये मैंने डॉट लगा दिया, आधा हिस्सा बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा। ये जो बाहर का हिस्सा होता है ना, एक्चुअली इसको तो रेनल हमने बताया था अभी आपको, रेनल कैप्सूल कह रहे हैं। ये बाहर वाला हिस्सा जो है, दिस इज
रेनल कैप्सूल, सबसे बाहर जो है वो तो रेनल कैप्सूल होगा ही बेटा। ये पहले तो इसका नाम लिख दें, इट इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। और ये जो हमने बीच में कट हल्का डॉट डॉट कट लगाया, इसमें आउटर हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है, ये आउटर एरिया, ये रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है। खाली कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, लेकिन किडनी का पार्ट है, किडनी के लिए हम रेनल वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए रेनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा है बेटा वो रेनल मेडुला कहलाएगा, रेनल मेडुला, रेनल मेडुला। अब यहाँ से जो किडनी में जो ब्लड लेकर आती थी, मैंने बताया था ये वाली, और ये जो है लेकर जाती थी, इनके अलग अलग नाम थे, जैसे ये दिखाया था। जो ब्लड लेकर किडनी में आ रही है उसका नाम रेनल आर्टरी था, तो ये हमारा रेनल आर्टरी है जो किडनी में ब्लड लेकर जा रही है, ठीक है, रेनल आर्टरी। और जो वापस निकाल कर लेकर आ रही है वो रेनल वेन है बेटा, वो रेनल वेन कहलाती है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा रेनल मेडुला वाला पार्ट है, इसमें कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं अंदर लगे हुए, इसके वो कैसे होंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको बना के। वो इस शेप में होते हैं कुछ कुछ, देखिएगा ध्यान से, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा शेप होगा, लाइक दिस, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इस तरह के, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे होते मेडुला वाले पार्ट में, लेकिन धसे हुए होते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। है मेडुला में, लेकिन इनका जो चौड़ा पार्ट है वो किसमें धसा हुआ है बेटा, वो धसा हुआ है कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ये दिखाई दे रहा है सब। अगर इसका हम सेक्शन काट के देखते हैं तो ऐसा दिखाई देने वाला है हमको, सेक्शन काट के देखेंगे तो इस तरह का हमको दिखाई देने वाला है, इस तरह से। तो ये हमने बना के दिखाया आपको। इनका नाम होता है मेडुला। एक्चुअली इनको स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं इनका, ये हिस्सा देखिए, ये एक्चुअली पिरामिड्स हैं, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, दे आर कॉल्ड पिरामिड्स। इनको हम पिरामिड्स बोलते हैं। ये चूँकि मेडुला वाले पार्ट में होते हैं, इसलिए मेडुलरी पिरामिड्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर गौर करेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर जो ब्रांचेस ऐसे हमको दिखाई दे रही हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी ब्रांचेस आगे को निकल कर आ रही हैं ऐसे। इनके कुछ नाम होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बना के। ऐसे करके ये देखिए, ये जो चौड़ा पार्ट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड पेल्विस। इस पूरे हिस्से को हम यहाँ पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं बेटा, क्या लिख देना है, पेल्विस, चौड़ा पार्ट पेल्विस। और पेल्विस पीछे की तरफ जो खुलता है ना, ये यूरेटर के थ्रू बाहर निकल कर आता है, यूरेटर, ये वाला यूरेटर, यूरेटर के थ्रू कहाँ खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है यूरेटर, ये यूरेटर के थ्रू, ठीक है। ये जो बीच में जगहें दिखाई दे रही हैं दोनों पिरामिड्स के बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ, इन्हें रेनल कॉलम ऑफ बर्टेनी कहते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टेनी के नाम से जानते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, ठीक है। ये किडनी का अलग सेक्शन काटा। इतनी चीज़ें तो लगभग हमको मालूम होना चाहिए, एक किडनी में कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये एलएस ऑफ किडनी कहलाता है बच्चों, एलएस ऑफ किडनी, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे, देखेंगे इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले की। अब मैं एक एक करके चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, जो डायग्राम में मैंने आपको बना के दिखाई और जो यहाँ मैंने मैटर नोट करवाया आपको याद करने के लिए। ये क्लास 10th में बहुत पूछा जाता है, क्लास 11th में भी आता है जब पेपर बनता है तो उसका, ठीक है। और नीट में भी कई क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहली बात मैंने बोली, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, हमको दिख रहा है 1 पेयर ऑफ किडनी बेटा, ठीक है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, हमें 1 पेयर यूरेटर का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। आ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है।
एंड आ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा भी दिखाई दे रहा है। तो 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इतनी 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट सब बच्चों के। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये हमारे यहाँ जो किडनी हमारी बॉडी में है, एक्चुअली इनकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, ये रीढ़ की हड्डी, ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ अपने, ये पोजीशन है, ये एब्डोमिनल कैविटी है हमारी बॉडी की। यहाँ पर किडनी लगनी, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, रीढ़ की हड्डी के एक दाएं और एक बाएं यहाँ लगी होती है किडनी को, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझे से। तो ये हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, जहाँ किडनी लोकेटेड होती है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में लगी होंगी, ठीक है। ये किडनीज आर कैसी होती है बेटा देखने में, रेडिश ब्राउन, इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और शेप कैसा होता है, बीन सीड शेप स्ट्रक्चर। ये बीन सीड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीन सीड शेप स्ट्रक्चर। इट मेजर्स अबाउट, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, अगर मैं इसकी लंबाई देखूं तो इसकी किडनी की हमारी, तो ये 10 सेंटीमीटर तो लंबी है, और इसकी अगर मैं ऐसे में चौड़ाई इसकी अगर देखना चाहूँ तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर तो लेंथ है, तो वो लंबाई हो गई किडनी की, ठीक है, लेंथ। और इसकी चौड़ाई देखूँ तो 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई किडनी की 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो विद है इसकी वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और उसकी थिकनेस जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो आपने यहाँ लिखा है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है बेटा, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विद है, 10 to, ये लिख रहे, ये लिखा 10 to 12 सेंटीमीटर जो होती है इसकी लेंथ, और 5 to 7 इसकी विद, और ये लिखा है बेटा 2 to 7 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। एंड इट्स वेट अबाउट, इसका वजन कितना होता है, 120 to 170 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, नीट वाले बच्चे खासतौर से। किडनी का वेट कितना होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो 120 to 170 ग्राम्स के आसपास होता है किडनी का वजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ह्यूमन किडनी जो होती है वो कैसी होती है, इसको मेटानेफ्रिक किडनी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, टेक में 10th में भी आ सकता है, 11th में भी मिल सकता है, और नीट में मिल सकता है कि मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ये डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि मेटानेफ्रिक क्या होता है। अभी समझ लेगा, क्वेश्चन इतना आ जाए लिखा हुआ ऑप्शन में, एमसीक्यूज में, तो ह्यूमन किडनी आर, तो कई तरह के नाम लिखूंगा, उसमें मेटानेफ्रिक लिखा होगा, आप टिक लगा दें आखिर नीचे के, मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो ह्यूमन किडनीज आर मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, मेटानेफ्रिक टाइप किडनी होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में। दूसरी चीज देखिए इसमें, ये लिखा, अगर मैं इसके अंदर वाले हिस्से में आ जाऊं, ये हमारा कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है किडनी का, अंदर वाला कॉनकेव पार्ट होता है, जो अंदर धसा हुआ है कॉनकेव। कॉनकेव वाले पार्ट में एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइलम, या हाइलस भी इसको कहते हैं। तो मैंने ये लिख दिया बेटा, ठीक है। तो इसके अगर टुवर्ड द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द ईच किडनी, हर किडनी के कॉनकेव सरफेस पे देखें, इट्स ए नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज हाइलम या हाइलस। थ्रू दिस हाइलम, अब क्या क्या चीज़ें इसमें से बाहर निकल कर आ रही हैं, देखिए, एज ए थिन मस्कुलर ट्यूब्स लाइक यूरेटर्स, ये बाहर निकलती हैं, दे ओपन ओब्लिकली इनटू द, कहाँ खुलेंगी जाके, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से ट्यूब निकलेंगी थिन यूरेटर्स, कहाँ ओपनिंग हो रही है इनकी, यूरिनरी ब्लैडर्स में हो रही है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू बाहर खुल रहा है, ये एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुल रहा है, जिसे हम यूरेथ्रा कह रहे हैं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब आउटर मोस्ट टफ वाल जो किडनी का जो आउटर लेयर होती है, इट इज टफ, दैट इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल, सबसे बाहर रेनल कैप्सूल होता है, इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसलिए वर्ड यूज किया गया, ठीक है। द आउटर टफ किडनी, लिखा नहीं, द आउटर लेयर एक्चुअली, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ रेनल कैप्सूल की बनी होती है, ठीक है। ये इनसाइड द किडनी द टू जोन हमको दिखाई दे रहा है, आउटर जोन इज रेनल कॉर्टेक्स, इनर जोन इज रेनल मेडुला, या हम खाली कॉर्टेक्स और मेडुला भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है बेटा, ये लिखा है, इनसाइड द किडनी देयर आर द 2 मेन जोन्स, आउटर डार्क कलर का होता है बेटा, डार्क रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड द इनर लाइटर रीजन इज कॉल्ड मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला भी कह सकते हैं। अब देखिए, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कोनिकल एरिया या मासेस। मेडुला में जो होते हैं, मेडुला वाले पार्ट में ये कोनिकल शेप, कोन शेप स्ट्रक्चर के मासेस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड, हमने बोला था इनको पिरामिड्स कहते हैं, या क्योंकि मेडुला वाले पार्ट में होते हैं इसलिए इसे मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है बेटा, ये लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर इज हॉलो, यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करूँ, ये अंदर से खोखला है, हालो है, ठीक है बेटा, एंड मस्कुलर, और मसल्स भी इसमें मौजूद होती हैं बेटा, एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक, अंदर कोई चीज़ के भरी रहती है, यूरिन भरा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हॉलो है, मस्कुलर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज टेम्परली स्टोर यूरिन
स्पेशली यूरिन के थ्रू भरा रहता है एंड ओपन थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर खुलता है। ठीक है, अब लिखा था लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के बच्चों के लिए खास तौर से। लेंथ कितनी होती है यूरेथ्रा की? लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इज डिफर इन मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में। मेल में बात करूं तो ये मच लॉन्गर, काफी लंबा होता है यूरेथ्रा, नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है यूरेथ्रा की मेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में ये काफी शॉर्ट होता है, इसकी लेंथ मात्र 4 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा नीट के बच्चे। ठीक है, अब बात करता हूं यहाँ फंक्शन ऑफ किडनी। तो जनरल फंक्शन ऑफ किडनी क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं जनरल? सबसे पहला वर्ड इट कीप, वर्ड यूज करेंगे कीप माई बॉडी, ये कीप माई बैलेंस। किडनी क्या काम करती है बेटा? कीप माई बॉडी बैलेंस, ये मेरी बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, इट कीप माई बॉडी बैलेंस। नंबर 2 क्लीनिंग द ब्लड, ये देखिए पहला तो यही हो गया हमारा, मैंने जो अभी आपको बताया, इट कीप माई बॉडी बैलेंस। दूसरा है बेटा द क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करती है, यानी नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है, तो ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करती है। तो एक फंक्शन याद रखेंगे किडनी का, कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, तो क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन भी कर रही है, कीप माई बॉडी बैलेंस, मेरी बॉडी का बैलेंस भी बना रही है, और एलिमिनेशन ऑफ N2 वेस्ट, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर भी निकाल रही है, एलिमिनेट कर रही है, हमारी बॉडी से बाहर फेंक रही है निकाल के। तो कीप माई बॉडी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाएगी किडनी हमारी, बनाने में हेल्प करती है। और क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करती है, बिकॉज द नाइट्रोजीनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फेंकेगी निकाल के, और एलिमिनेशन ऑफ N2 वेस्ट, और जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर फेंकती है निकाल के, और एक्सेस सॉल्यूट्स को भी बाहर निकालती है, यानी आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करती है, हमारी बॉडी में आयन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने में हेल्प करेगी। और दूसरा एक्सेस वाटर को बाहर निकालेगी, इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो ये इसके फंक्शन हो गए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ाया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये इसका डायग्राम मैंने आपको समझाया, डायग्राम की लेबलिंग आपको समझाई। ये लेबलिंग बहुत आती है बनाने को, डायग्राम बना होगा, यहाँ A लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे, इनको लेबल करवाता है वो आपसे। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किडनी को कट करेंगे तो कैसा दिखाई देता है? अंदर से ऐसा दिखाई देता है। 2 जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इन मेडुला के बीच में जो स्पेसेस हैं इन्हें हम रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। ठीक है, तो यूरिन जो आता है ना, यूरिन, अभी मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे यूरिन बन के जब आता है तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यहाँ खुलती हैं, ये रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये मेडुलरी वाले पार्ट में ये जो दिखाई दे रहा है मेडुलरी पिरामिड, यहाँ सब में यूरिन होता है। तो यहाँ से यूरिन जो निकलता है, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेज निकलती हैं इन्हें कैलिसेस कहते हैं बेटा। ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये ब्रांच, जैसे ये ब्रांच, ये छोटी छोटी ब्रांचेस, इनका नाम होता है कैलिसेस। यहाँ लिख देता हूँ, कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिसेस भी कह सकते हैं, इन्हें कैलिसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो यूरिन आएगा वो पहले मेडुलरी पिरामिड्स वाले हिस्सों में, बीच में यहाँ से निकलता हुआ इस चौड़े वाले पार्ट में पेल्विस में आएगा, पेल्विस से होता हुआ यूरेटर, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो ये यूरिन का फ्लो इस तरह से बनता है। तो एक आइडिया मैंने बोर्ड के बच्चों के लिए समझाया, 10th में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं आने के, आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो मेरा आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है तो डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, इन डायग्राम को अच्छे से बनाइए। ठीक है, इसको सीखिए कैसे बनता है डायग्राम और कैसे उसकी लेबलिंग याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।